हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम देख रहे हैं HTML टैग की सीरीज। तो पिछले वीडियो हमने स्क्रिप्ट टैग के बारे में पढ़े थे। यदि आप उसको नहीं देखें तो आप मेरे प्लेलिस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक और टैग जिसका नाम है स्टाइल टैग। तो उसको हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज करके देखेंगे कैसे यूज करते हैं। और तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हमने जो बेसिक स्केलेटन है HTML का यहाँ पे हमने रेडी रखा है। देखिए यहाँ पे HTML ओपन है, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे हेड ओपन है, यहाँ पे हेड क्लोज है। और हेड के अंदर ये जो हमने टाइटल दिया है इसको हम कर देते हैं स्टाइल टैग, क्योंकि हम स्टाइल टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इसको दे दिया स्टाइल टैग। और यहाँ पे देखिए हम बॉडी के अंदर हम कुछ एलिमेंट यूज करेंगे और उसके ऊपर स्टाइल टैग के थ्रू CSS अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली जो स्टाइल टैग है उसका यूज हम CSS के कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है, तो यदि मान लीजिए आपका जो CSS है इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसको हम आने वाले जो सीरीज है उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली हम जो टैग यूज कर रहे हैं स्टाइल उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम CSS को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। तो मान लीजिए यदि आपके पास कोई CSS की एक्सटर्नल फाइल है अलग से, ठीक है, जैसे ये style.html फाइल है, तो ऐसे ही आपके पास एक फाइल है जो जिसका एक्सटेंशन CSS हो। ठीक है, तो उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज करने के लिए जो स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो और जो इंटरनल CSS जैसे लिखते हैं तो उसको भी हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग यूज करके उसको हम अप्लाई करते हैं। तो आइए इसको यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया जैसे H1 और हमने लिख लिया यू आर लर्निंग अबाउट स्टाइल टैग। ठीक है, हमने एक जो हेडिंग लिया है जिसमें हमने लिखा है कि यू आर लर्निंग अबाउट स्टाइल टैग। ठीक है, तो इसको आप ब्राउजर पे जब रन करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपका जो ब्राउजर पे शो हो रहा होगा। ठीक है, ये देखिए हेडिंग आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यू आर लर्निंग अबाउट स्टाइल टैग। तो इसके ऊपर हम जो CSS की कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे। तो ठीक है, तो आइए हम इसको जो स्टाइल टैग का यूज हमेशा जो हेड सेक्शन में करते हैं। ठीक है, तो हमने टाइटल टैग के नीचे यहाँ पे एक हमने टैग लिया स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टाइल ओपन है और स्टाइल क्लोज है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ CSS की प्रॉपर्टी यूज करके इस हेडिंग पे अप्लाई करेंगे और आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे यूज कर रहे हैं आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आने वाले सीरीज में जब CSS हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे H1 क्यों लिया है और एक सब क्या है, तो और भी हम देखेंगे। बस आप यहाँ पे इसका यूजेज देखिए जो स्टाइल टैग का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसका जो टेक्स्ट लिखा है इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखे कलर और इसको हम दे देते हैं मान लीजिए टोमेटो। ठीक है, हमने इसको कलर दे दिया टोमेटो और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, और इसका हम फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं। ये हमने दे दिया फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे दे दिया इसको फैंटेसी। ठीक है, तो अब इसका हम रिटर्न देखेंगे जो आउटपुट इस पर विंडो पे आ रहा है, देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, यू आर लर्निंग अबाउट स्टाइल टैग जो कि एक हेडिंग था जिसको हमने H1 टैग के थ्रू बनाया था और H1 टैग के ऊपर हमने हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के थ्रू उसमें हमने CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यदि आप इंटरनल CSS यूज करना चाह रहे हैं तो इसको हम हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर और जैसे कुछ और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ ले लिया और इसमें हमने एक जो डमी टेक्स्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको आप जब रिजल्ट देखेंगे ब्राउजर पे तो इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको इस पैराग्राफ पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो इसमें हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने P लिखा और A। ठीक है, अंदर और इसको हम मान लीजिए कलर देना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट यहाँ पे लेटर स्पेसिंग। ठीक है, हम देते हैं लेटर स्पेसिंग मान लीजिए 10 पिक्सल और यहाँ पे हम देते हैं कलर दे देते हैं इसको कलर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया येलो ग्रीन। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, हमने जो लेटर स्पेसिंग दिया है 10 पिक्सल, यानी एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच में 10 पिक्सल का स्पेस देखिए यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमने कलर अप्लाई किया था येलो ग्रीन वो भी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है।
तो इस तरह से आप अपने जो HTML फाइल में स्टाइल टैग का यूज़ करके उसके ऊपर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल कोई हमारे पास CSS फाइल है तो उसको हम HTML डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया, इसको हमने स्टाइल टैग जो टैग था यूज किया था हेड सेक्शन, इसको हटा दिया और यहाँ पे हमने एक H1 लिया है और एक P1 पैराग्राफ लिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखेंगे तो पहले जैसा था वैसे ही आ गया। ठीक है, पहले देखिए जैसे हमारा हेडिंग बना है और ये हमारा ये पैराग्राफ है। तो अब इसके ऊपर हम जो एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे तो एक हम फाइल बनाते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो इसका हम नाम देते हैं style1.css। मान लीजिए हम एक्सटर्नल ही देते हैं EXTR। ठीक है, external.css। ठीक है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसका जो एक्सटेंशन होगा .css होगा। ठीक है, और देखिए हमने style.html फाइल है और ये external.css है। अब हम style.html फाइल के अंदर external.css को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो style.html फाइल है इसमें आए और इसको हम जो अपने HTML फाइल में इम्बेड करने के लिए लिंक टैग का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिंक दिया और इसका जो एट्रीब्यूट है rel, इसमें हम बताएंगे कि ये हमारा कैसी सीट है, जो है स्टाइल सीट है। ठीक है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट में स्टाइल सीट है यानी जो CSS की है। ठीक है, और हाइपर रेफरेंस देंगे उसमें जो हमारा उसका नाम है, तो हम यहाँ पे इंटरनल, ठीक है एक्सटर्नल था ना, यहाँ पे होगा एक्सटर्नल। ठीक है, ये external.css। ठीक है, और ये जो लिंक टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लास्ट में आप क्लोज करना चाहते हैं तो इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो external.css फाइल है ये आपका style.html फाइल में लिंक हो चुकी है। अब हम external.css के ऊपर इसमें कोड लिखेंगे जो कि अप्लाई होगा, जिसमें style.html फाइल में जो पैराग्राफ और हेडिंग है। ठीक है, तो हम मान लीजिए हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये एलिमेंट सिलेक्टर है ठीक है H1। हम इसमें मान लीजिए फॉन्ट साइज देना चाह रहे हैं, जैसे हमने दे दिया फॉन्ट साइज, मैंने दे दिया यहाँ पे मान लीजिए 40px, ये हो गया 40px। और मान लीजिए फॉन्ट फैमिली हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया हमने इसको कर्सिव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ टेक्स्ट कलर देना चाह रहे हैं, जैसे कलर दे दिया हमने, कलर जैसे हमने टील दे दिया। ठीक है, अब देखेंगे रिजल्ट। ठीक है, इसको हमने सेव किया और इस वाले पे आए और इसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो CSS का जो प्रॉपर्टी थी यहाँ पे यूज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस पर अप्लाई हो चुका है। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया था, स्टाइल इस .html फाइल में है और इसके हमने हेड सेक्शन में लिंक टैग का यूज किया, जो कि स्टाइल जो एक्सटर्नल CSS होती है उसको लिंक करने के लिए। ठीक है, और इसमें रिलेशन में स्टाइल शीट दिया और हाइपर रेफरेंस में हमने उसका नाम लिखा जो कि एक्सटर्नल फाइल थी। ठीक है, और इसके अंदर हम external.css के अंदर हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे हम पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसका हम कलर चाह रहे हैं कि रेड हो जाए। और यहाँ पे मान लीजिए इसका हम फॉन्ट साइज चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉन्ट साइज मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि 25 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तो अब रिजल्ट देखिए कुछ इस तरह से आ रहा होगा, देखिए। ठीक है, यानी इस पैराग्राफ के ऊपर भी CSS अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल टैग के थ्रू एक्सटर्नल CSS को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप ऐसे ही वीडियो पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टैग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।